प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज बात करेंगे कर्ज। प्रति व्यक्ति उधार किसी न किसी रूप में लेता है, लेकिन वह वापस चूकने में नहीं आता, वापस उसका भुगतान नहीं होता और ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है। मनुष्य इसी प्रकार से उस साहूकार से लिए रुपयों से या बैंक से लिए रुपयों से बहुत परेशान रहता है। तो कर्ज मुक्ति के लिए कर्ज के बोझ के तले दब गए हैं और विशेष रूप से प्रयत्न भी कर रहे हैं, खूब मेहनत भी करते हैं, फिर भी कर्ज चूकने में नहीं आता और इसी प्रकार से जीवन उनका अस्त व्यस्त रहता है, किसी प्रकार से सफलता नहीं मिलती। तो आज मैं आपको धर्म शास्त्रों ने जो उपयुक्त कर्ज मुक्ति के लिए जो उपाय बताए हैं, जो शास्त्र सम्मत उपाय हैं, वो बताता हूँ। आप इन 10 बातों का ध्यान रखिए। विशेष रूप से निश्चित रूप से यह कर्ज जो आपको आज परेशानी दे रहा है, आप उससे परेशान हैं, लेकिन नजदीकी समय में वह कर्ज उतर जाएगा और आप ऋण के बोझ से छुटकारा पा सकेंगे। अब बात करते हैं कि कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं आसान से कर्ज लेने व देने संबंधी कुछ आसान से टिप्स बताता हूँ। इन पर अमल करने पर आपका कर्ज, ऋण या उधार तेजी से उतर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो पहला है कि हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल व सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, ध्यान पूर्वक सुने। और ये उपाय करने से जल्दी ही शीघ्रता से शीघ्र आपका कर्ज ऋण उतर जाएगा। दूसरा उपाय बताता हूं कि बुधवार के दिन 1.25 पाव मूंग उबालकर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा वर्णन है। और तीसरा उपाय है कि प्रतिदिन लाल मसूर की दाल है उसका दान करें। ध्यान पूर्वक सुने, यह प्रतिदिन करना होता है, ये कोई वार विशेष को नहीं। प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करने लग जाए, निश्चित रूप से शीघ्रता शीघ्र आपका कर्ज छूट जाएगा, मुक्ति मिलेगी। अगला उपाय बताता हूं कि हस्त नक्षत्र में रविवार की संक्रांति के वृद्धि योग में कर्ज उतारने से शीघ्र ही ऋण से मुक्ति मिलती है। 5वां उपाय है कि कर्ज लेने जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो, उस समय वही पांव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होगी। परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर को शुभ कार्य माना जाता है। अगला उपाय है कि वास्तु दोष नाशक, वास्तु दोष जो घर में होते हैं, उसी के कारण से भी कभी ऐसा देखने में आया है कि कर्ज उतरने में नहीं आता। विभिन्न प्रकार से कर्ज चुकाने की जतन करने पर भी कर्ज लोन ऋण नहीं चुकता और व्यक्ति अपने व्यवहार में खराब हो जाता है, उसे अपमानित होना पड़ता है। तो उसके लिए मैं बताऊं कि वास्तु दोष नाशक हरे रंग के गणपति मुख्य द्वार पर आगे पीछे लगाए, या यूं कहूं कि मुख्य द्वार पर न लगा सके तो अपने घर में पूजा घर में ऐसे गणपति
विराजमान कर ले और नित्य उनकी पूजा करें, निश्चित रूप से फायदा होगा। अगला उपाय है कि वास्तु के अनुसार ईशान कोण को, जो ईशान कोण उत्तर और पूर्व की दिशा है, उसको साफ और स्वच्छ रखें। नीट और क्लीन रखना है उसको। ईशान कोण में कभी गंदगी न डालें, कचरे का ढेर न बनाएं और उस स्थान को पवित्र रखना है, तो भी निश्चित रूप से कर्ज उतरने में आ जाएगा। और किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की एकम, शुक्ल पक्ष की दूज, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी वह पूर्णिमा, मंगलवार के दिन, उधार और बुधवार के दिन आदि में उधार लेना देना कम से कम करें। मंगलवार को तो विशेष रूप से ही ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋणहर्ता, एक पाठ बताता हूं आपको कि ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का शुक्ल पक्ष के बुधवार को नित्य पाठ करने लग जाए घर में, तो निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो हनुमान जी की सेवा बुधवार के दिन जो सवा पाव मूंग उबाल कर घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने का उपाय बताया, प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान बताया, और जो वास्तु गणपति है उनकी पूजा और ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ आदि नियम रूप से यदि कोई अपने घर में पूजा स्थान पर करने लग जाए, तो यह 100% सत्य बात है, आजमाई हुई है, कि उसका कर्ज चाहे कितना भी हो, उसके आय के स्रोत न भी हो, तो भी स्वतः ही उसका व्यापार चलेगा और आमदनी होने पर उसका कर्ज भी धीरे धीरे शीघ्रता से उतरता चला जाएगा। उसके घर में सुख संपत्ति समृद्धि का वास हो जाएगा। भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी और वह अपने पुराने वही खुशी के दिन लौट आएंगे और जीवन संपन्नता के साथ जीने लगेंगे। तो आप इसी प्रकार से इस बिंदुओं को ध्यान पूर्वक ग्रहण करें, लागू करें, तो जीवन में सुधार होगा। अब बात करते हैं कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपना प्रेम स्नेह देते रहें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।